अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर नंबर 13 है। आप लोग काफ़ी अरसे से कह रहे हैं 13 का भी आप क्वेश्चन अपलोड करें। मैं 13.2 13.3 दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने पहले लिख कर दे दी और साथ साथ वीडियो के एंड में भी दे दूंगा ताकि आपको मसला ना हो, आप आराम से देख सको कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप लोग हमेशा कहते हो कंस्ट्रक्शन आप बताया करें, मैं आपको पूरा मेथड दिखाऊंगा किस तरह से करना है और साथ साथ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले सवाल पढ़ लेता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose adjacent साइड आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है, आपको रेक्टेंगल के दो साइड सेम होते हैं और दो साइड इक्वल होते हैं, तो हमें उसी तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस होगा, इस तरह से हमें बनाना है। फिर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट का स्क्वायर एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। फिर इससे उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने रेक्टेंगल तो बना लिया, उसके बाद आपने स्क्वायर भी बनाना है उसी जो आपको वैल्यूज दी हुई उसके अकॉर्डिंग। तो हम पूरा तरीका सीखेंगे किस तरह से बनाना है। चलें आए सीखते हैं और किस तरह से बनाते हैं। आ जाए मेरे प्रोजेक्ट लैब में। तो आपकी स्क्रीन में ये आगे यहाँ पे सवाल मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको लिख करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है। तो सबसे पहले आपने बेटा 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ किया और साथ साथ मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। करने के बाद मैंने क्या करना है, इसकी लेबलिंग कर लेनी है। पहले क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था आपको किस तरह से करना है, तो आप लेबलिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, ए और बी। सॉरी बेटा, राइटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि मैं इसको लैपटॉप के पैड से कर रहा हूँ, माउस से नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें लिखने में थोड़ा सा मसला होगा, अदरवाइज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है। लाइन खींचने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लेबलिंग करनी है ए और बी करके। ठीक है, जिस तरह से मैंने करा है आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब क्या करना है बेटा, अब आपने करना है एक आपने ना सुटेबल आर्क बनाना है, मतलब सर्किल टाइप का एक आर्क बनाना है। वो अपने मर्जी से आप बना सकते हो, मतलब कि उसमें आपको मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ए पर रख करके आप देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये मैंने ए पर रखा और अपने प्रकार का साइज़ मतलब इसका मैंने साइज़ को कम कर दिया। और करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक सुटेबल आर्क बनाऊँगा, मतलब एक सर्किल टाइप का आर्क बनाऊँगा, हाफ सर्किल। ठीक है, इस तरह से बनाऊँगा। ये काफ़ी लेंदी है लेकिन समझने में आपको आ जाएगा समझ में। आप साथ साथ बनाते जाओ, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एक आर्क बनाया, जहाँ पे एक आर्क लग रहा था ना ए के दरमियान, तो मैंने उसके बराबर में रखा है और एक और आर्क यूं करके मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक और आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर देखा जो दूसरा आर्क निकला है, तो मैंने क्या करा, उस दूसरे आर्क पे रखा और एक तीसरा आर्क बनाया। ठीक है, पहले ए पे रख के 2 आर्क बनाए। ठीक है, आर्क बनाने के बाद ये कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक आर्क मैंने यहाँ बनाया और एक आर्क मैं ऊपर बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक 90 की डिग्री बनानी है। ठीक है, एक डिग्री बनानी है। मैं आपको खुद लाइन नहीं खींच सकता था, मुझे आर्क के मदद से ही करना है। फिर दूसरे आर्क में रखा और एक मैंने ये आर्क यूं करके बना दिया। ठीक है, सही है, आपको यहाँ तक समझ में आया। दोनों साइड रखा और एक आर्क बनाया। अब क्या करूँगा मैं, स्केल से, आपके पास स्केल है तो आप स्केल से डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यूं करके मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, आपने स्केल से करना है, मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन था कंप्यूटर के ज़रिए, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, करने के बाद मैंने एक एरो हेड बना देना है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा मैंने यहाँ से एक 90 की डिग्री बनाई है। ठीक है, और साथ साथ आप लेबलिंग भी करते जाना, मसले की बात नहीं है, साथ साथ हम करते जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड स्टेप जो हमारे पास रूलर में जाना है और जाने के बाद आपने 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी थी। तो हमने 5 का बेस तो बना दिया, अब उसका वर्टिकल साइज भी तो बनानी होगी ना, तो मैंने क्या करा, एक ऊपर 2.5 की एक लाइन खींच दी। ठीक है, हम प्योर रेक्टेंगल बना रहे हैं। यही लाइन फिर मुझे बी में रख के भी खींचना होगा क्योंकि एक ही साइज का होता है ना ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्योंकि एक साइज ही होगा, 2.5 की लेंथ होगी उसकी और बेस कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या करना है, इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो हमारे पास नेक्स्ट आर्क जो बना था वो डी है और जो उसके ऊपर आर्क बना है वो हमारे पास ई है। ठीक है, इसी हिसाब से करना क्योंकि बुक में आपके इसी हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो ऊपर वाला जो हमारे पास बेस है ऊपर वाला उसको भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रकार की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन अपने प्रकार में खोलता हूँ। ठीक है, और ये मैं इसको लॉक कर दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने करा और मैं क्या करता हूँ,
डी पे रखता हूँ और एक आर्क बना देता हूँ ताकि मेरा एक प्योर रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाने का तरीका है। दो साइड 2.5 सेंटीमीटर और दो साइड 5 सेंटीमीटर बन जाए। मैं कलर चेंज करके लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, मैंने इस लाइन से ये लाइन बना दी 5 सेंटीमीटर की और एक ये बना दी, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं है। इसका आप नाम भी दे सकते हो, जो नया ड्रॉ हुआ है उसको आप सी दे दो और ये ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें सी से एक लाइन को एक्सपेंड करनी होगी। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, आपने अपने रूलर में आना है और रूलर में फिर से 2.5 सेंटीमीटर की एक प्रकार से आपने 2.5 सेंटीमीटर खोल लेना है। मैंने ये 2.5 सेंटीमीटर इसे ओपन कर लिया और करने के बाद बेटा कुछ नहीं करना, बस जाके वहाँ पे जाके एक आर्क लगा देना है सी पे रख कर। मैंने सी पे रखा और रखने के बाद मैंने ये क्या किया बेटा, ये एक आर्क ड्रॉ कर दी। देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप करना, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। जो मैंने सी के को मैं रख के जो एक आर्क बनाया है ना, वहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना और ये हमारे पास हो जाएगा एफ। क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें ये करना लाजमी है। ठीक है, हम वही स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे जो अभी हमने किया है। ठीक है, बस थोड़ा सा अपोजिट से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास ये बन गया एफ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने अपने प्रकार बोल दें या फिर आप प्रोटेक्टर, अब जिस तरह के अल्फाज होते हैं इसको काफ़ी नाम से पुकारा जाता है, आप उस नाम से पुकार सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, एफ पे रख के मोर देन हाफ खोलना है और खोलने के बाद एक आर्क आपने ऊपर के साइड लगाना है और एक आर्क आपने नीचे के साइड भी लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको आर्क को कंप्लीट कर देता हूँ। आपने एक आर्क एफ पे रख के लगाया यूं करके और एक डी पे रख के लगाया और डी पे रख कर एक मैं आर्क कहाँ लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि ना ये कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो इसके कंट्रोलिंग में थोड़े से मसले होते हैं। खैर, मैं डी पे रख के एक आर्क ऊपर लगाया था और एक नीचे लगाया और उसी तरह से मैंने एफ पे रख करके एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे लगाया। इससे क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास मिड पॉइंट आ जा रहा है ओ, तो मैं इसको लगा दिया। अब ये जो आर्क की जो दो लाइनें आई हैं आपके पास शो हो रही हैं, आप उसको क्या करना है, उस लाइन को आपने मिला लेना है। तो मैंने इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया। तो मैं देख रहा हूँ मेरे रेक्टेंगल में एक लाइन बनी है जो एक इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा और ये क्या होगा, जीरो होगा। जीरो नहीं, सॉरी, ओ होगा। इसको हम ओ से कंसीडर करेंगे। बच्चे, मैं कहने वाला था कि जीरो नहीं होगा लेकिन वो ओ होगा। ठीक है, तो ओ का कर दिया मैंने। अब क्या करना है बेटा, अब आपने फिर से प्रकार को अपने एफ में रखना है। कहाँ रखना है बेटा, एफ में। मैं इसको एक मिनट रख के दिखाता हूँ। ये एक मिनट, इसको मैं सेट कर लूँ ज़रा। हाँ ठीक है, एफ में नहीं, अब आपने ओ को रखना है। ओ पे रखने के बाद आपने यूं करके एक सर्किल ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें इस तरह का एक सर्किल, बड़ा सा आर्क लगाना पड़ेगा। ओ पे रखा, ओ से हाफ तक खुला डी तक और एक सर्किल बना दिया। ऐसा समझ लें, एक तरह का रेडियस, डायमीटर करके, रेडियस करके हमने एक सर्किल इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसकी अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी भी लेबलिंग कर देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम सी पे रख कर एक लंबी लाइन ऊपर खींच दे रहे हैं। क्यों इसलिए खींच रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये काम करना लाजमी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सी से एक लाइन खींचा और खींचने के बाद इसका नाम दे दिया मैंने, क्या बेटा, जी। आपको पता चल गया ना, मैंने एफ से एक स्पैन किया था, फिर एफ से मैंने क्या किया था, मैंने फिर उसका आपके पास आर्क लगाया था और डी और ओ से लेके डी तक खोलकर एक सर्किल बना दिया। ठीक है, अब फिर मैंने एफ किया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने वही स्टेप अप्लाई करना है जो हमने ए पे किया था। एक सूटेबल आर्क बनाना है गोल सा जी पे रख करके। मैंने इसको जी पे रखा और रखने के बाद एक सूटेबल गोल सा आर्क मैं बना दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ए पे रख के बनाया था ना, वैसे ही काम हमें स्क्वायर के लिए भी वही सेम अप्लाई करना है जी निकलने के बाद। ठीक है, ये मैंने यूं बना दिया। अब बनाने के बाद ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, वही करूँगा जो पहला आर्क बना है वहाँ पे रख के एक आर्क अंदर के साइड लगाऊंगा इस तरह से, जैसे मैंने ए में किया था सेम वही कर रहा हूँ। ठीक है, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, फिर जो मेरे पास एक आर्क आ गया उससे फिर दूसरा आर्क लगाऊंगा मैं अंदर की साइड, एक बाहर की साइड लगा दूंगा। एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सा प्रकार थोड़ा चेंज हो गया है। ये मैंने दूसरे आर्क पे रखा और रखने के बाद मैंने एक बाहर के साइड लगाया है और इसी को पकड़ते हुए मैं एक अंदर के साइड भी लगाऊंगा। वही काम कर रहा हूँ जिससे पहले हमने कर लिया है ए पे रखकर। ठीक है, सेम वही स्टेप इसमें अप्लाई हो रहा है, कोई दूसरा अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब मैंने उसके दूसरे आर्क पे रख के फिर दूसरा आर्क लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है स्क्वायर की ना, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ओ, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, एक बार फिर से करके इसको मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूँ।
सेम इसी टाइप को कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन, ये मैंने एक आर्क बना लिया। ठीक है, अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने कोई परेशानी नहीं करनी है। अब आपने, मैं एक काम करता हूँ, मार्कर का रंग चेंज कर लेता हूँ अपने कलर, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। तो मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन को इस लाइन्स के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी। ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मैंने इसको करने में थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन अदरवाइज ये स्ट्रेट ही लाइन बनेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपने एक अपनी लाइन को ड्रॉ करनी है, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर किस तरह का होगा, एक नंबर सिंपल सा स्क्वायर होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जी पे रख, मैंने ये सी पे रखा है, और सी पे रखने के बाद जी तक का अपना वो खोल लिया, क्या बोलते हैं, लाइन। अब मैं क्या करूँगा, जी तक खोलने के बाद मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा, जी पे रखूँगा, और जी पे रख के मैंने एक आर्क लगाना है, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक आर्क लगाया, और ये जो लाइन जो है ना हमारे पास, इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दूँगा मैं, कहाँ तक, जो हमने एक नया आर्क लगाया वहाँ तक, बल्कि उससे भी आगे एक्सटेंड कर दूँगा, ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और साथ साथ क्या करना है बेटा, इसकी लेबलिंग भी करना साथ साथ। तो मैं एक लेबलिंग कर देता हूँ, मैंने ये एक एरो बना दिया, और एरो बनाने के बाद इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम जो है हमारे पास वो है आई, और एक और जो लाइन बनेगी उसका नाम हम रख देंगे जे। ठीक है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन को और ज्वाइन करी होगी नीचे तक। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले भी लाइन को हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप एक स्केल से ना एक डायरेक्ट लंबी लंबी लाइन खींचिएगा, ताकि आपको मसला ना हो, बाद में एक्सटेंड करने की मसला ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस लाइन को इस लाइन से बना दिया, और यहाँ पे आके हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है, और कुछ नहीं करना, आराम से ये ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको मज़ीद लेबलिंग कर देनी है, जहाँ जहाँ जो जो आर्क बन रहा है वहाँ वहाँ उसको आप नाम दे देना है। आई के नीचे ये जे आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से हमने ये पूरा डायग्राम जो था इसे बना लिया है, और साथ साथ आप इसकी लेबलिंग भी कर सकते हो। मतलब ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और उसी तरह से बी से सी तक की 2.5 सेंटीमीटर होगी, आप लिख लेना इसको। साथ साथ मैं भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर की होगी, उस साइड से ए से लेके डी भी 2.5 सेंटीमीटर होगी, और ऊपर वाला भी आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, उसका भी इसी तरह से होगा। तो हमारा पूरा डायग्राम आराम से बन गया, कंस्ट्रक्शन बन गई। आए इसका आप कंस्ट्रक्शन देख लो इंग्लिश में एक बार, और फिर देन हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को मैंने यहीं तक रखा है, 12 मिनट का है, 12 से 14 मिनट का है। आप इसे देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल के आइकन को ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह कल ही डाल दूँगा, अगर अल्लाह ने इजाज़त दी तो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, और फिर मुलाकात होगी।